हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। अरे वाह, यो काम बढ़िया करो। खैर धो जी ही। हाँ ठीक है, धो जी बढ़िया। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के बाद से, और ये करीब 4 बजे का टाइम होगा। और आज हुई है झमाझम वाली बारिश, पूरी दोपहर बारिश होती रही है। और दोस्तों, आज है 8 सितंबर, दिन है सोमवार, और ये शाम का टाइम है। यहाँ पर शाम का होने जा रहा है चारा पानी। पशुओं के चारे पानी की व्यवस्था की जाएगी। और बारिश के बाद फिर से उमस वाली गर्मी हो रही है। दोस्तों, गर्मी तो कम ही नहीं पड़ रही है, कितना भी बारिश हो जाए। और आज है हमारे गांव की बाज़ार। तो ये बाज़ार से सब्जियां लेकर आए थे, और सब्जियों में केला लेकर आए हैं। तो वही हम खाना बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। सुबह से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि दोपहर भर तो बारिश ही हुई है। किसकी सब्जी है? देख लो क्या है ये। केला। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बनाना। जी हम बताएंगे, आप नहीं बताना। बताओ कितने रुपए हैं? 20। 20 सिर्फ। पैर में नहीं रखो, छुओ पैसे। बाजार हम कहाँ जाएंगे? अरे चली जाना। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? ऐसे तो चली जाती सबके साथ। कोई जा रहा है अभी? कोई नहीं जा रहा। तो फिर कौन जाएगा? हाँ फिर कौन जाएगा भैया? पानी पूरी हम जाएंगे पहले क्या? अकेले चली जाओ। कौन सा बहुत दूर लगती बाजार, पास ही में तो लगती है। चली जाओ, पानी पूरी लेके चली आओ। पर पैसे? पैसे ये है तो 20 रुपये। जो नया वाला टूटर लाई थी उसमें हम तो कुकर टूटर उसमें तेल बनाते थे। लाओ। कौन सा तेल? सूजी का। सूजी का जो एक बार बनाया था वैसा ही। खाना बनाने उसके बाद नहीं। देखो बारिश हुई है, देर हो गई, ऐसे ही। सूजी का केक बनाते हैं। हाँ। तो चारू ने होमवर्क भी कर लिया था, और यहाँ पर कुछ बताने के लिए आई थी कि हमारे लिए ये बना देना। और इनके पापा ने फरमाइश की है केले के कोफ्ते की, कि कोफ्ते की तरह सब्जी बनाना इसकी, क्योंकि शाम के टाइम हमारे यहाँ सूखी सब्जी बहुत ही कम पसंद की जाती है, और ज़्यादातर तरी वाली सब्जी ही बनती है। तो उनको खाने हैं केले के कोफ्ते, और चारू ने कुछ अपना ही बताया है। तो चलिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर एक गलती हो गई थी हमसे, और क्योंकि ये केले जो है उबाले जाते हैं, तो बिना छीले ही उबाले जाते हैं। और यहाँ पर हमने सारे केले छील डाले हैं, और तब हमको ध्यान आया कि अरे हमको तो कोफ्ते बनाने हैं, और हम सोच रहे थे कि सूखी सब्जी बनाएंगे, तो ऐसे ही छील डाले थे। और फिर भगोने में पानी रख दिया था, उसमें ये छिले हुए केले डाल दिए हैं। और अब थोड़ा सा इनको ना देखे रहना पड़ेगा। ऐसे छिलके होते हैं तो वो अपने हिसाब से पक जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे थोड़ा सा हमारे केले पकने लगे थे, इनको निकाल लेंगे। ज़्यादा गलाना नहीं है, अगर ज़्यादा गला देते हैं तो कोफ्ते हमारे सही नहीं बनते। ये देखिए केले हमारे पक चुके हैं, इनको छान कर रख देते हैं। इधर दूध रखा हुआ है गर्म होने के लिए, और कल हमारी गैस ख़त्म हो गई थी, तो सुबह का खाना हमने चूल्हे पर ही बनाया था। तो इसी वजह से बर्तन जले हुए आपको दिख रहे होंगे। तो
केले अच्छे से उबल गए थे, तब तक हमने सारी तैयारियां कर ली है और प्याज को बारीक काट लिया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। केले को अच्छे से मैश कर लेते हैं ताकि गुलथी ना रह जाएं। और कढ़ाई में तेल रख दिया है, जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर हम तैयारी कर लेते हैं। तो केले का पेस्ट बनकर तैयार हो गया, उसमें डाल देते हैं कटा हुआ बारीक प्याज, ये कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट। फिर इसमें डालते हैं ये है बेसन, और करीब 1 कप से थोड़ा सा कम था बेसन। इसमें डालते हैं ये धनिया पाउडर, और फिर इसमें डालते हैं गरम मसाला पाउडर, और लाल मिर्च भी डालेंगे, क्योंकि अगर लाल मिर्च नहीं डालते तो आप लोग कमेंट भी करते हैं कि दीदी आप हर चीज़ में लाल मिर्च क्यों नहीं डालती हैं। तो हमारे यहाँ लाल मिर्च बहुत ही कम डाली जाती है, मतलब खाई जाती है। हरी मिर्च का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए अच्छे से हमने सेट कर लिया था। उसके बाद इस तरह से हमको कोफ्ते बना लेने हैं। अगर केले ज़्यादा गल जाते हैं ना दोस्तों, तो फिर कोफ्ते अच्छे नहीं बनते, गीले गीले से रहते हैं। और आज थोड़ा सा देर हो गई थी खाना बनाने में, क्योंकि सब्जी कोई थी नहीं। जब बाज़ार से सब्जी आई तब हमने तैयारियां शुरू की, तो इसी वजह से देर हो गई थी और हम फिर लग गए झटपट से। तो यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो गया था, ये कोफ्ते डाल देते हैं और आँच को बिल्कुल धीमा कर देते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ हो, कोफ्ते हो या समोसे हो, इस तरह की जब चीज़ बनाते हैं तो उस चीज़ को धीमी आंच में पकाना पड़ता है, क्योंकि अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो बीच बीच में चलाते जा रहे हैं। बाकी कोफ्ते हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। चारू अपना आफत कर रही थी कि हमको केक बना दो, जैसा भी बने वैसा बना दो, जल्दी जल्दी में बना दो, हमने बहुत दिनों से नहीं खाया है। और ये पापा के साथ जाकर बिस्किट भी लेकर आ गई हैं। आज मेरी मम्मी का टाइम नहीं है, तो मेरी मम्मी खाना बना रही है। आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। इसको बनाने के लिए पहले लिए हमने बिस्किट। कौन सी बिस्किट? दोस्तों हमने बहुत दिन से केक नहीं खाया है। तो बना के खा दिया, जो बर्तन है उसमें बना लो। कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले क्या किया जाता है? पहले बिस्किट लिए केवल बिस्किट से बनेगा। और इधर हमारे कोफ्ते भी तैयार हो रहे हैं। और ये कोफ्ते ऐसे ही खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, चाय के साथ में, चटनी के साथ में ऐसे भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब्जी ही बनाएं। और किसी को भी खाने के लिए अगर देंगे आप ये कोफ्ते, तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये केले से बने हुए हैं। इतना ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है इसका। तो मेरी हेल्प पापा करवाएंगे। पापा हेल्प करवाएंगे। और उधर वो बिस्किट का पेस्ट तैयार कर रही हैं। इधर एक बार के कोफ्ते हमारे बन गए थे, दोबारा वाले हम निकाल रहे हैं। तो इतने सारे कोफ्ते बनकर हो गए हैं तैयार। फिर हमने कढ़ाई में तेल डाला। तेल जब गर्म हो गया था दोस्तों, तो उसमें हमने हींग जीरा का तड़का लगाया। उसके बाद ये हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था। मिक्सी में सारे मसाले पीस लिए थे, जैसे धनिया, जीरा, गरम मसाला, प्याज, लहसुन और अदरक, ये सारी चीज़ें हमने पीस के रखी थी। टमाटर का पेस्ट भी तैयार कर लिया था, तो सारी चीज़ें एक में ही पीस ली थी। तो ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं। तो सारे मसाले पकने में टाइम था। चारू बार बार कह भी रही थी मम्मी जल्दी से हमारा केक बना दो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसे ही देर हो गई है, सब्जी बनने में टाइम लगेगा। वही हम सोच रहे थे कि सब्जी छौंक दे और आटा लगा के रख दे, उसके बाद हम तैयारी करें इनके केक बनाने की। और इधर इडली मेकर में पानी भी रख दिया है।
मसाले सारे पक चुके थे। उसके बाद इसमें डाल देते हैं पानी। पानी में जब उबाल आ जाए ना, तब इसमें हमको कोफ्ते डालने, पहले से ही नहीं डालने, क्योंकि केले के जो कोफ्ते होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश्क मुलायम होते हैं। तो अगर आप पहले से डाल देंगे तो फिर वो फूटने का डर रहता है। इसी वजह से जब खौल जाएगा तब हम डालेंगे। और इधर ये बिस्किट का पेस्ट तैयार हो चुका था, इसमें डाल देते हैं चीनी। एक बार और इसको पीस लेते हैं, थोड़ी सी सूजी मिला देंगे। और ये देखिए 1 कटोरी ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद यहाँ पर आधा कप से भी कम हमने दूध लिया था। दूध हिसाब से डालना है, नहीं तो ये जो पेस्ट है ना गीला हो जाएगा, तो फिर केक हमारा बन नहीं पाएगा। और आज पहली बार हम इडली मेकर में केक बनाएंगे, तो देखते हैं बन पाता है कि नहीं बन पाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा जल्दी में हो रही थी। उधर सब्जी हमने बनने के लिए रख दी है, आटा लगाते जा रहे हैं। और इधर ननद जी भी आ गई हैं, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा करा रहे हैं ताकि इनका केक बन जाए और इनकी आज इच्छा भी पूरी हो जाए। और ये देखिए पेस्ट कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। इसमें अब डाल देते हैं इनो। थोड़ा सा इनो डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, ऐसे ही ये बहुत ही ज़्यादा फूल जाते हैं। तो बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और एक तरफ चला देंगे। और वैसे तो हमने नमक में बनाया है कि क्योंकि हमारे यहाँ अवन नहीं है, तो बिना अवन के भी हमने कई बार केक बनाया है, लेकिन इस तरह इडली मेकर में आज हम पहली बार बनाने जा रहे हैं। और कल ये इडली मेकर चढ़ चुका है गैस पर, तो आज ये दूसरे दिन गैस पर हम चढ़ा रहे हैं। और दोस्तों पितरपक्ष चालू हो चुके हैं। कई बहनों के हमारे कमेंट भी आते हैं कि रितु दीदी आपके यहाँ पितरपक्ष में क्या किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे यहाँ पितरपक्ष नहीं मनाए जाते हैं, मतलब ना तो श्राद्ध किया जाता है, ना ही पितर में पानी दिया जाता है, ऐसा कुछ भी हमारे यहाँ नहीं होता है। हाँ कुछ चीज़ें, कुछ नियम माने जाते हैं, वो भी आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। पहले यहाँ पर दिखा देते हैं कि इनका केक बनाने के लिए आज क्या क्या करना पड़ा। तो ये है चॉकलेट को पिघला लिया था। तो पहले नीचे ये वाला पेस्ट डाला बिस्किट का, ऊपर से चॉकलेट, फिर ऊपर से हमने ये चॉकलेट का पेस्ट डाल दिया। सोचा था बिल्कुल वैसा ही केक बनाएंगे, लेकिन आज जल्दबाजी में बना है। तो यहाँ पर पानी अच्छे से उबल चुका था, तो 2 जो स्टैंड होते हैं ना इडली वाले, उसी में आ गया था। ज़्यादा आज हमने नहीं बनाया था। हमने कहा अच्छे बनेंगे तो फिर किसी दिन और बनाएंगे, और पता नहीं पक पाएँ कि ना पक पाएँ। तो इसमें जब तक पक रहे हैं तब तक हम फटाफट से रोटी बना लेते हैं। इधर हमारे कोफ्ते की सब्ज़ी भी बनकर हो गई है तैयार। कभी भी केले के कोफ्ते की सब्ज़ी बनाइएगा तो जो इसकी ग्रेवी होती है ना दोस्तों, तो उसको ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि ये केले के कोफ्ते ग्रेवी को इतना ज़्यादा पी जाते हैं कि कभी कभी ग्रेवी ही नहीं बचती है। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था, तब से हम ग्रेवी ज़्यादा ही रखते हैं। उसके बाद ये रखे रखे ना खुद गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं हरी धनिया। क्योंकि अभी रोटी बनेगी तब तक ये रखे रखे गाढ़ी हो जाएंगी। और आज की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगी थी, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और बीच बीच में इधर हम चेक भी करते जा रहे हैं कि भाई चारू के केक पक रहे हैं कि नहीं पक रहे हैं। पहली बार कोई भी चीज़ बनाओ तो भाई डर लगा रहता है, ऐसा ना हो कि बर्बाद हो जाए, क्योंकि 4 से 5 पैकेट बिस्किट के थे, तो फिर ऐसा नहीं हो कि बेकार ही हो जाए। तो यहाँ पर केक तो बहुत ही अच्छे से पक गए थे। और बस यही हो गया था कि अंदर हमने चॉकलेट भर दी थी, इसकी वजह से अंदर मुलायम हो गया था। नहीं तो जिसमें हमने चॉकलेट नहीं भरी थी वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। तो यहाँ पर चलिए चारू की फरमाइश तो पूरी ही हो गई। उधर हमने रख दिए थे ठंडे होने के लिए, तब तक ये जेम्स उसमें लगा रही हैं। और यहाँ पर हम रोटी भी बनाते जा रहे थे। सब्जी हमारी रखे ही रखे गाढ़ी हो गई थी, और देखते भी जा रहे हैं कि भाई छूना नहीं, गरम है अभी। और कभी कभी लगता है बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। अब फरमाइश भी करती हैं, आज ये खाना है, आज वो खाना है, और तैयारी भी करवा लेती हैं। और पहले ही सबको बता के आई थी, बाबा को तो बुला कर ले आई थी कि बाबा जल्दी चलो, हमने केक बनाया है और सबको खिलाएंगे। तो यहाँ पर इनके केक बनकर तैयार हो गए। रात हो गई, नहीं तो अपनी सहेलियों को भी बुला लेती कि चलो हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। और सच में ये छोटे छोटे से केक खाने में इतने ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। दोस्तों हम लोग का केक बनकर तैयार हो गया है, आप लोग आइए और खाइए।
अब हम खाते बताते हैं कैसा बना है। अच्छा बना है। जमीन तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बाबा को दिया। इधर बाबा भी इनके बैठे हैं और बुआ चाचू सबको इन्होंने केक खिलाया था। चाचू इनके खाना खा रहे हैं तो इनका केक रख दिया गया, बाद में खाएंगे। और तब जाकर इन्होंने खाया था। और आज केक भी अच्छा बना था और सब्जी भी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी दोस्तों, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और पहले जब हमने सारा छिलका निकाल दिया था केलों का तो हमने सोचा था कि शायद अब उतनी अच्छी सब्जी ना बन पाए, लेकिन एक गलती भी हो गई थी, फिर भी सब्जी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो ये देखिए ग्रेवी कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, रखे ही रखे। तो यहाँ पर थाली लगा लेते हैं। पापा जी खा चुके हैं, देवर जी भी खा चुके हैं, चारू के पापा भी खा चुके हैं। उसके बाद हम लोग ही रह गए। मम्मी नहीं है इस समय, मम्मी गई हुई है किसी काम से। तो दोस्तों यहाँ पर थाली लगकर हो गई है तैयार। आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट केले के कोफ्ते की सब्जी। और अगर आप लोग बनाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक नहीं बनाया है ना तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, घर में सभी को बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। केक तो अच्छा बना, सब्जी कैसी बनी? सब्जी कैसी बनी पहले बताओ। सब्जी अच्छी बनी है? सब्जी कैसी बनी? सब्जी अच्छी बनी नहीं? सब्जी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनी है। केले के कोफ्ते वैसे तो बनते रहते हैं घर पे, मगर आज की जो सब्जी है सबसे अलग है। अच्छी बनी। कोफ्ते भी अच्छे थे खाने में और सब्जी भी अच्छी थी, सबको बहुत पसंद आए। पापा जी को भी बहुत अच्छी लगी, कह रहे हैं कि सब्जी अच्छी है। फिनिश सब्जी हो गई फिनिश। चारू भी खा रही है, चारू ने केक बनाया था, केक फिनिश हो गया पूरे। अब जिस दिन बनाना तो ज़्यादा बनाना, ठीक। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। अगर आज का यह वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।